हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज पे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक कि प्लांट पैथो डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। शुरू से हम प्लांट पैथोलॉजी को देखते हैं। अगर आपको नोट्स प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको लाइन वाइज लाइन नोट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी प्लांट पैथोलॉजी में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी यानी कि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ये प्लांट पैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड्स के 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। फाइटोन, पैथोस और लोगोस यानी कि फाइटोन यानी कि पादप, पैथोन यानी कि फाइटोन यानी पादप यानी प्लांट, पैथोस यानी कि एलिमेंट्स यानी कि रोग, और लोगोस मानी स्टडी यानी कि अध्ययन यानी कि जिसका अर्थ पादप, जिसका अर्थ यानी कि जिसका अर्थ रोगों का अध्ययन करना। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन बोला था। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान, वनस्पति या जीव विज्ञान की वह ब्रांच है, शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों हेतु की रोगों से हुई हानि तथा उनके नियंत्रण उपायों का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। अब आइए टर्मिनोलॉजी देखते हैं, इनकी शब्दावली। इसकी शब्दावली क्या है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पूरा सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। शब्दावली यानी कि डिजीज़, और इसमें कौन कौन से डिजीज़ है यानी कि डिजीज़ देखते हैं। डिजीज़ रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है। यह मल्फंक्शनिंग प्रोसेस है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू का कैंकर रोग यानी कि नींबू का कैंकर रोग। आप समझ गए होंगे डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट करता है। एग्जाम्पल देख लिया होगा, नींबू का कैंकर रोग। नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन यानी कि अब पैथोजन जिससे होता है डिजीज़। फॉर एग्जांपल यानी कि किसी प्लांट पे होगा डिजीज़, ठीक है, तो इसको पैथोजन के द्वारा तो प्लांट पर डिजीज़ होगा। तो देखते हैं पैथोजन क्या है, ठीक है। पैथोजन देखते हैं। पैथोजन रोगजनक यानी कि पैथोजन रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक यानी कि पैथोजन कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करता है उसको पैथोजन कहते हैं। उदाहरण जैंथोमोनास जीवाणु है। क्या? जैंथोमोनास जीवाणु है। नेक्स्ट देखते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट यानी कि परजीवी पैरासाइट क्या है वो देखते हैं। परजीवी पैरासाइट क्या है? वह जीव जो दूसरे जीव यानी कि होस्ट पर रहकर पोषण प्राप्त करता हुआ वृद्धि में गुणन करता है। वह जीव जो दूसरे जीव पर रहकर
दूसरे होस्ट पर रहकर पोषण को प्राप्त करता हुआ वृद्धि एवं गुणन करता है, उसे परजीवी कहते हैं, यानी कि उसे पैरासाइट कहते हैं, उसे पैरासाइट कहते हैं, उसे पैरासाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए फाइटोप्लाज्म, यानी कि उसे पैरासाइट कहते हैं, उदाहरण के लिए फाइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपन का मृतजीवी, यानी कि मृत स्फेरोफाइट एक ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। एक ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए म्यूकर कवक, यानी कि उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या अपना उदाहरण क्या है, अपना उदाहरण है म्यूकर कवक, यानी अपना उदाहरण हो गया। दोबारा से बोलते हैं, यानी कि स्फेरोफाइट क्या होता है, एक ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जो मृत जीवों से प्राप्त करे उसे मृतजीवी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं होस्ट क्या है देखते हैं। होस्ट परजीवी को आश्रय देने वाला जीव अर्थात एक जीवित जीव है जिस पर परजीवी पैरासाइट आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि देखो होस्ट क्या होता है। होस्ट उसे कहते हैं, देखो ये है एक कोई प्लांट है, ठीक है, ये मान लो एक कोई प्लांट है, ठीक है, और ये है पैथोजन, ठीक है, और इसे बोलेंगे होस्ट, यानी कि जिसके द्वारा डिजीज प्लांट पर होता है, यानी कि ये प्लांट, ठीक है, जिसके द्वारा डिजीज हो रहा है उसे बोलेंगे पैथोजन, ठीक है, और जिस पर हो रहा है, यानी कि जिस पर हो रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे होस्ट, यानी कि जिस पर डिजीज होता है उसे होस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन का अतिवर्धन, यानी कि अतिवर्धन हाइपरप्लासिया और हाइपरप्लासिया अतिवर्धन, यानी कि एक परपोषी, यानी कि हाइपरप्लासिया बताते हैं। हाइपरप्लासिया एक परपोषी एक कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होने वाली अत्यधिक वृद्धि अतिवर्धन कहलाती है। यानी परपोषी की एक संख्या, यानी कि एक परपोषी है, ठीक है, इसकी यानी कि 2, 3 यानी कि अनेक संख्याओं में वृद्धि को हाइपरप्लासिया कहते हैं। सेल्स की संख्याओं में वृद्धि करने को हाइपरप्लासिया कहते हैं। और यह अतिवर्धन, वो अतिवर्धन था और अतिवृद्धि, ये हाइपरट्रॉफी है। हाइपरप्लासिया हाइपरट्रॉफी ये हाइपरट्रॉफी क्या है देखते हैं, यानी कि हाइपरट्रॉफी ये क्या है नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें परपोषी की कोशिकाओं में आकार में बढ़ोतरी होने के कारण होने वाली असाधारण वृद्धि को अतिवृद्धि कहते हैं, यानी कि परपोषी। अब तुमको बताते हैं, ये है परपोषी, यानी कि इसकी संख्या है, ठीक है, अब इसकी संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, अब ऐसे कि बढ़ोतरी होने के कारण को अतिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट समझ गए होंगे, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी सेल्स की, यानी इसमें है अतिवर्धन में सेल्स की संख्या में देखो वृद्धि होने के कारण को हाइपरप्लासिया कहते हैं, और इसमें सेल्स यानी कि सेल्स की संख्या में वृद्धि, और इसमें बढ़ना है एक से डबल होना, और इसमें सेल्स यानी छोटा सेल्स यानी बड़ी संख्या में वृद्धि होने को
अतिवर्धन है, ये हाइपरट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अभिकल्पी परजीवी, ओब्लिगेट पैरासाइड, ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइड। इसमें हम आपको टोटल डिजीज़ एंड उनके बारे में सब कुछ बताएंगे, एक तरफ से पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अभिकल्पी परजीवी ओब्लिगेट पैरासाइड में ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर वृद्धि एक गुणन कहता है, यानी ऐसा परजीवी जीव जो केवल, यानी कि एक समझते रहिए, एक ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव में वृद्धि करता हो। देखिए, देखो, एक ऐसा परजीवी, यानी कि एक परजीवी, ठीक है, और ये एक है, ठीक है, ये एक है, ठीक है, एक है परजीवी, और ये दूसरा परजीवी, ठीक है। और इसमें बोला है एक ऐसा परजीवी जो केवल अन्य जीवित सेल्स में, कि ये डाइड सेल है, ठीक है, और ये जीवित सेल है, अब इस सेल में वृद्धि करता हो, ठीक है, इस सेल में इनकी बड़ा हो रहा है, इनकी सॉरी, अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट द्वारा, कि एक ऐसा परजीवी जो एक सेल से अन्य दूसरे सेल में, इनके दूसरे सेल में वृद्धि करता हो, ठीक है, वृद्धि में गुणन करता हो, उसे अभिकल्पी ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एल्ब्यूगो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है ऊतक क्षय। ऊतक क्षय क्या होता है? ऊतक क्षय कोशिकाओं तथा ऊतकों की मृत्यु होना, ये ऊतक क्षय कहलाता है। सेल्स और ऊतकों की सेल्स तथा न्यूक्लियोसिस की उत्पत्ति, कोशिकाओं तथा ऊतकों की मृत्यु होना ही ऊतक क्षय कहलाता है। इसमें ऊत यानी कोशिकाओं ऊतक क्षय की मृत्यु होती है, उससे ऊतक क्षय कहलाता है। समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हरितमहीनता, यानी कि हरितमहीनता पौधे के हरे भाग से पर्णहरित नष्ट होने के कारण पीला पड़ना हरितमहीनता कहलाता है। पौधों के हरे भाग, यानी कि यहाँ बताते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, और इसका जो हरा भाग है, ठीक है, प्लांट है, ठीक है, ये इस पर हरे भाग से, यानी कि ये हरा भाग है, ठीक है, यानी कि ये सारा ये ऊपर का इधर है यार, ये हरा भाग है, ठीक है। पौधे के हरे भागों से पर्णहरित का नष्ट होना, यानी कि जो पर्णहरित होते हैं उनका नष्ट हो जाना, ठीक है, यानी कि नष्ट होने के कारण पीला पड़ना पर्णहीनता कहलाता है, पर्णहीनता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन, यानी कि संचारण, संचारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन संचरण। रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है, यानी कि रोग पौधे का, यानी कोई रोग पौधा है, ठीक है, रोग पौधे का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है। उदाहरण के लिए सफ़ेद मक्खी द्वारा टमाटर के पर्णकुंचन का संचरण।
स्पर्शगुंजन का संचरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है संक्रमण, यानी कि संक्रमण कैसे होता है उसके बारे में। यानी कि इन्फेक्शन, परपोषी से रोगजनक, परपोषी से रोगजनक का स्थापित होना संक्रमण कहलाता है। देखिए परपोषी से पैथोजन का स्थापित होना रोगजनक कहलाता है। अब सिम्टम्स क्या है, सिम्टम एंड कि इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण देखते हैं, ये लक्षण क्या होता है इसके। ठीक है, लक्षण देखते हैं। एक रोग, यानी कि एक रोग के कारण पौधों में होने, एक रोग के कारण पौधों में, एक रोग के कारण पौधे में होने वाली बाह्य व आंतरिक प्रतिक्रियाओं, बाह्य व आंतरिक प्रतिक्रियाओं या बदलावों को रोग के लक्षण कहते हैं, जैसे पर्णसंकुचन, पर्णहरितहीनता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है पांडुरोगता। ये बहुत ज़्यादा एटिलेशन, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से, यानी कि प्रकाश के अभाव, अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पांडुरोगता कहलाता है। यानी कि एटिलेशन पता होगा, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पांडुरोगता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है एकांतरण परपोषी, अल्टरनेट होस्ट, यानी कि जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं उनका, यानी कि एकांतर परपोषी। नेक्स्ट देखते हैं, दो अलग, यानी कि दो अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा जो कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, उसे एकांतर परपोषी कहते हैं, उसे अल्टरनेट परपोषी, यानी अल्टरनेट परपोषी होस्ट कहते हैं। जी फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है पक्सिनिया ग्रेमिनी टिटसाई, यानी कि पक्सिनिया ग्रेमिनी टिटसाई कवक, यानी कि पक्सिनिया ग्रेमिनी टिटसाई हेतु बारबड़ी झाड़ी, यानी कि यह डिजीज़ किसी में होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनी टिटसाई, ये गेहूँ में होता है डिजीज़। नेक्स्ट देखते हैं फंजाई, यानी कि फंजाई क्या है, फंजाई देखते हैं। फंजाई कोई भी पदार्थ मुख्यतः रासायनिक यौगिक, यानी कि मुख्यतः रासायनिक यौगिक जो कवक के लिए विषैला हो तथा कवक को मारने में सक्षम हो, उसे कवकनाशी कहते हैं, जैसे मैनकोजेब, थायरम, कार्बेंडिजियम इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं पैथोवार, इनकी पैथोवार क्या है, ये कुछ देखते हैं, इनकी ये पैथोवार क्या है इसके बारे में देखते हैं। जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उप विभाजन जो केवल पौधों की निश्चित जाति वंश में ही संक्रमित कर सकता है, जैसे ज़ैंथोमोनास, ठीक है, ज़ैंथोमोनास, और इसमें है ज़ैंथोमोनास हो जाएगा, एक्सोपोडिस हो जाएगा, पैथोटिटसाई केवल सिट्रस को ही संक्रमित कर सकता है।
डिजीज साइकिल, यानी कि डिजीज साइकिल देखते हैं। डिजीज साइकिल क्या है? डिजीज साइकिल अपन की डिजीज साइकिल यानी कि रोग चक्र, डिजीज साइकिल रोग चक्र। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम, जिसमें रोगजनक विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा परपोषी पर पड़ने वाला विपरीत शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज साइकिल। पौधों में रोग विकास में सम्मिलित, यानी कि कोई पौधा है, ठीक है, यानी कि एक प्लांट है, ठीक है, उसमें रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम, यानी कि किसी प्लांट में जो रोग हो रहे हैं, ठीक, उसमें सारी सम्मिलित घटनाओं का क्रम, जिसमें पैथोजन के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा परपोषी पर पड़ने वाले, यानी कि होस्ट पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव शामिल है, उसे डिजीज साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वागी, यानी कि सिस्टमिक, ऐसा रसायन जो रोग कारक जो अंदर पौधे के शरीर में फैलता है, उसे सर्वागी कहते हैं। इनकी बता रहे हैं ऐसा रसायन जो पौधों के अंदर ही अंदर फैलता है, उसे सर्वागी कहते हैं। वो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जैसे विषाणु रोगजनक एवं कार्बोनेजियम कवकनाशी। नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक क्या है? एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है, जैसे पेनिसिलिन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।